थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम सच में आज तेरे चुने हुए बच्चे हैं मेरे प्रभु। आज अपनी जिंदगी की हर एक बात को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को, अपनी नौकरी को, अपनी जिंदगी की हर एक चीज को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। ये जिंदगी आपने हमें दी है और आज ये वक्त जो आपने हमें दिया है, ये वक्त हम दुआ करना चाहते हैं, हम आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको अ वेरी वार्म वेलकम टू एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून इन दिस इवनिंग डिवोशन। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आपका भाई परमेश्वर का दास पास्टर विवियन रोजारियो आज मिलके खुदा बाप की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि वो खुदा आज आपको और मुझको शांति देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? तो आइए हम उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्यार करने वालों के साथ और अपने खुदा के साथ आइए। प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा। मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सर पर वो तेल मलता है। अभिषेक मुझे करता है। शत्रुओं के सामने मेज वो बिछाता है। सर पर वो तेल मलता है। अभिषेक मुझे करता है। इसलिए यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी। हालेलुया। प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी, क्योंकि यहोवा चरवाहा मेरा। हालेलुया। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। स्नेह से चराता वो है, स्नेह से चराता
करता वो है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ये बात हम कितनी बार कहते हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज ये धन्यवाद ही तो है जो आज परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी से एक्सपेक्ट करता है। आज ये थैंक्स गिविंग ही तो है जो परमेश्वर आज आपको और मेरे को दी हुई हर एक चीज के रिटर्न में आज परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने पिता को थैंक यू बोलें। आज हम अपने पिता को कहें, प्रभु हर एक चीज के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। मैं घटूं और आपकी महिमा मेरी जिंदगी में बढ़ती जाए। हे प्रभु, मैं आज चाहता हूं कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी हो। ऐ मेरे खुदा, हम इंसानों को खुदा माफ कर, क्योंकि हम पिता परमेश्वर तेरी प्रजा तो हैं, लेकिन हम तुझको भूल जाते हैं। आज अपने दिल को धन्यवाद से भरिए। आज महसूस करिए आपकी जिंदगी की हर एक चीज को देने वाला वो परमेश्वर है। आइए, लेट्स गिव थैंक्स with a grateful hearts. Let's give thanks to our Jesus Christ. Hallelujah. आइए अपने हाथों को उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे and let's give thanks to Jesus Christ. Hallelujah. Oh, glorify your name. We glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Yes, Lord. हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर कमजोर कहे कि मैं ताकतवर हूं, आज गरीब कहे कि मैं अमीर हूं, क्योंकि आज आपकी और मेरी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह आया है। हालेलुया। आज परमेश्वर से बस एक ही बात मांगे, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि खुदा बाप इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको और मुझको भटकाती हैं। आज खुदा से कहिए कि खुदा बाप मुझे धन्यवाद करना सिखा। आज सबसे बड़ी कमी इंसान के अंदर थैंक यू बोलने की है। आज आप और मैं खुदा के आगे आज आपको और मुझको दंडवत होने की जरूरत है। वी नीड टू कम डाउन इन आवर लाइव्स एंड लेट्स से थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी और मेरी जिंदगी के लिए, आपके और हमारे बच्चों के लिए, आपकी और हमारी जिंदगी की हर एक सफलता के लिए जो खुदा बाप आपकी और मेरी जिंदगी में देता है, दे रहा है और सदा देता रहेगा, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। वो आपको और मुझको छोड़ेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज खुदा से चंगाई लेकर वो भूल जाते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदावन से वो आशीषें पाकर वो भूल जाते हैं। लेकिन आज एक ऐसी बात जो आज आपको और मुझको हम परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना करने के लिए? यस, वी आर रेडी टू प्रे फॉर यू। हम तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, और खुदा तैयार है आपको आशीष देने के लिए। सो आइए, वंस अगेन आई वेलकम यू इन द बाइबल स्टडी। अपनी अपनी बाइबल ले लीजिए और तैयार हो जाइए। परमेश्वर के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इस दुआ को मांगते हैं और अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं। इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आइए मेरे साथ बाइबल निकालेंगे और बाइबल में हम इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको बताता है कि धन्यवाद देना कितना जरूरी है। आज परमेश्वर बताता है कि खुद यीशु मसीह ने भी
उस धन्यवाद को अपने पिता को दिया। आज आपको और मुझको अपनी जिंदगी की हर एक बात के लिए धन्यवाद करने की जरूरत है। मेनी अ टाइम्स वी बोस्ट अबाउट, हम कहते हैं कि मैंने किया है। क्या आप और मैं उन चीजों को बिना खुदा के दिए हुए कर सकते हैं? आज हम बहुत सारी अपने क्रेडेंशियल्स को हम बताते हैं कि ये मैंने किया है, ये बड़ा घर मैंने बनाया है, अपनी जिंदगी में ये मुकाम मैंने हासिल किया है। आई थिंक वी मस्ट गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर के बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के बिना आप और मैं अच्छी नौकरी नहीं पा सकते। परमेश्वर के बिना आप और मैं हम चंगाई नहीं पा सकते, कुछ नहीं कर सकते। आज सिर्फ और सिर्फ एक थैंक्स गिविंग है जो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे चाहता है। आपकी और मेरी जिंदगी में हमारे बच्चे, जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनको सिखाते हैं, बेटा थैंक यू बोलो, गोल्डन वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी। लेकिन इस गोल्डन वर्ड में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इन गोल्डन वर्ड्स में एक गोल्डन ब्लेसिंग है जो परमेश्वर आज आपको और मुझको देना चाहता है। चलिए मेरे साथ पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 17वां अध्याय। लूका की किताब और 17वां अध्याय निकालेंगे और यहां पर 11वीं आयत से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। यीशु मसीह ने एक साथ कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा किया। एक ग्रुप था, 10 लोग थे। 10 लोग थे जो लेपर थे, लेप्रेसी से ग्रसित थे। उनको एक ऐसी बीमारी थी जिसको कोई पसंद नहीं करता, ऐसी बीमारी जिसको कोई पसंद नहीं करता। जो लेप्रेसी से इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनको शहर से बाहर रखा जाता है। आपने देखा होगा कि वो बहुत ही लाचारी की जिंदगी जीते हैं। ऐसे ही 10 लोग थे और ये 10 लोगों के जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा होने वाला है। इन 10 लोगों की जिंदगी में एक ऐसा आश्चर्य कर्म होने जा रहा है जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इन 10 लोगों को आज आप और मैं अपनी जिंदगी से अगर रिलेट करें, आप कहेंगे हमें तो लेप्रेसी नहीं है, बट देयर आर थिंग्स विच आर मोर डेंजरस देन लेप्रेसी। आज अगर मैं आपको बताऊं कि एक लेपर, जब एक इंसान जिसको लेप्रेसी होती है उसकी शरीर की हड्डियां गलने लगती हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी में क्या है वो चीज जो आज आपको और मुझको गला रहा है? आपको मालूम है, अगर आज आप और मैं जब हम इन चीजों को करते हैं जो खुदा को पसंद नहीं है, तो खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि दुख के कारण तुम्हारी हड्डियां गल गई हैं। आज परमेश्वर है जो आज आपको और मुझको बचाना चाहता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी में अपने आप को नीचे महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या खुदा आपको ऊपर नहीं करेगा? क्या खुदा आपको बरकत नहीं देगा? लेकिन खुदा कुछ एक्सपेक्ट करता है। परमेश्वर आज आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, एंड देयर इज ओनली वन थिंग विच इज थैंक्स गिविंग। आज ये थैंक्स गिविंग देखिए यहां पर भी ऐसा ही हुआ। 11वीं आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। एक सामरिया है जगह और एक जगह है गलील। सामरिया के लोग, सामरी लोग जो खुदा को नहीं जानते, एंड गलील के लोग जो खुदा को जानते हैं। तो यहां पर एक ऐसी जगह का एक वर्णन है कि गलील से, सामरिया से वो गलील की ओर जा रहा था और बीच में ही था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। गांव में देखिए, गांव के अंदर नहीं, गांव से बाहर उन कोढ़ियों को फेंक दिया जाता था, उन लोगों को बाहर रखा जाता था। उन लोगों की जिंदगी बहुत बदतर होती थी, ना वो खा सकते हैं, ना वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। उनके पास से एक बहुत गंदी स्मेल आती है जिसके पास कोई खड़ा नहीं हो सकता। बहुत बुरी जिंदगी होती है लेपर्स की। और यहां पर क्या हुआ, किसी गांव में प्रवेश करते समय यीशु मसीह को 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, वो पहचान गए कि यीशु मसीह है, वो पहचान गए कि ये हमारा उद्धार करता है, वो पहचान गए कि अभी तक जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो यीशु मसीह कर सकते हैं।
और वो यीशु मसीह को देखते ही उनकी जिंदगी में निराशा में आशा आने लगी। उनकी जिंदगी में जो निराशा थी वो आशा में बदलने लगी। अभी तक आपकी और मेरी जिंदगी में भी हो सकता है निराशा है। अभी तक आप और मैं आज गांव के बाहर खड़े हैं, आज हम शहर के बाहर खड़े हैं, आज हम ऐसे शहर के बाहर खड़े हैं जहां शहर के अंदर बहुत ज्यादा खुशी है, लेकिन आज हम उस खुशी में एंटर नहीं कर पा रहे हैं। आज हम एक ऐसी जगह खड़े हैं, हमें बाहर निकाल दिया गया है। हम बीमारी के कारण आज उस जिंदगी के आनंद में हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आज जिंदगी में हम जब दुनिया एंजॉय कर रही है, जब दुनिया खुश है, आज आप और मैं दुखी हैं। आज आपके और मेरी जिंदगी में भी एक लेप्रेसी नाम की बीमारी है। आज वो लेप्रेसी नहीं, लेकिन हो सकता है आज आपकी और मेरी जिंदगी में कड़वाहट की बीमारी है। आज आपके और मेरी जिंदगी में आज एक ऐसी बीमारी है जो आपके और मेरे मन के अंदर वो बदबू पैदा कर रही है। आज आप और मैं गल रहे हैं। आज आप और मैं, हम बुराई के कारण, अपने अंदर बैर भाव के कारण आज आप और मैं गल रहे हैं। आज आप और मैं अपनी जिंदगी की खुशियों को खो रहे हैं। आज वो चीजें आज आपको और मुझको पता है कि वो क्या है। आज खुदावन यीशु मसीह एक आशा बनकर आपकी और मेरी जिंदगी में आया है। आज हम उस गांव के बाहर खड़े हैं जिस गांव के अंदर हमें होना चाहिए। आज हम उस सिटी के बाहर खड़े हैं, दैट सिटी विच इंक्लूड्स हैप्पीनेस एंड जॉय। आज हम उस जगह नहीं हैं जहां कभी हमारा घर हुआ करता था, लेकिन उस बीमारी के कारण शैतान ने आपको और मुझको उस जगह से अलग कर दिया है। आज शैतान ने क्यों आज आपके और मेरी जिंदगी में डिप्रेशन ले आया है? आज आपके और मेरी जिंदगी में आइसोलेशन हम क्यों फील करते हैं? आज वो कंडीशंस हो गई हैं कि लोगों को आइसोलेशन ज्यादा पसंद है। आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। मैंने देखा कि छोटी छोटी बातों पर लोग पॉइजन खा लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर। आज क्यों वो जिंदगी की अहमियत इतनी छोटी हो गई है? जब आपके पेरेंट्स के हाथों में आपको एक नन्हा बच्चा, जब आप इस दुनिया में आए होंगे, तो जब डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने आपको एक छोटे बेबी को आपके मम्मी के हाथों में दिया होगा, आपके माँ बाप कितने खुश हुए होंगे। आपकी मां को सबसे ज्यादा खुशी मिली होगी जब खुदा ने आपको वो एक मां और बाप की वो गोद दी होगी। कितना अच्छा लगा होगा। लेकिन क्यों ये जिंदगी छोटी हो जाती है? आज आप और मैं, हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं और हम कमजोर हो जाते हैं। हम कमजोर हो जाते हैं और हमें जब अपने मां बाप का धन्यवाद करना चाहिए, हम वो धन्यवाद ना देने की वजह से आज हमारी जिंदगी में वो बातें होने लगती हैं। आप और मैं, आज मैंने बहुत सारे जवान लड़के और लड़कियों को देखा है, उनकी जिंदगी में कोई आया और अगर वो उनकी जिंदगी में नहीं रुक पाया और वो चला गया, वन सॉल्यूशन, सुसाइड। वन सॉल्यूशन। व्हाई? ये जिंदगी क्या आपको खुदा ने नहीं दी? ये जिंदगी जो आपके मां बाप ने अपने आप को छोटा करके, अपने आप को नीचे गिरा के आपको बनाया है, आज एक सेकंड में हम उस जिंदगी को खत्म करने की सोचने लगते हैं। वी मस्ट बी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू आवर गॉड कि परमेश्वर ने हमको वो जिंदगी दी है। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को खत्म करें। हमें कोई हक नहीं है कि हम अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाएं। हमें कोई हक नहीं है कि हम शराब पीकर, सिगरेट पीकर, व्यभिचार में जाकर अपने शरीर को, जिसे खुदा ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें कोई हक नहीं कि हम परमेश्वर के पवित्र मंदिर को खराब करें। आज लेकिन हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो थैंक्स गिविंग नहीं दे सकते, नहीं दे पा रहे हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज कब्र में हैं। आज उन लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। क्या मिट्टी खुदा का धन्यवाद कर सकती है? क्या एक डेड बॉडी खुदा का धन्यवाद कर सकती है? जब आप और मैं, जब हमारे अंदर जो शरीर है, जो हमारे अंदर जीवन है, जब वो जीवन नहीं रहेगा, तब क्या हम खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं? अरे जीते जी आपको और मुझको ये सांसें कम पड़ जाएंगी खुदा का धन्यवाद करने के लिए। आज हर एक बात में आज आपको परमेश्वर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्योंकि आप आनंदित आज क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी जिंदगी में जो खुशियां हैं वो खुदा ने दी है।
आज हम अपनी खुशियों को हम बड़े बड़े आईफोन्स में ढूंढते हैं। आज हम अपनी खुशी को हम लोगों में ढूंढते हैं। आज हम अपना सेटिस्फैक्शन हम शॉपिंग में, हम पैसा खर्च करने में अपने आप को हम सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन क्या असली खुशी इन चीजों में है? कभी नहीं। असली खुशी परमेश्वर में है। आज इन 10 कोड़ियों को जिंदगी की असली खुशी मिलने जा रही है, क्योंकि इनकी जिंदगी में पैसा काम नहीं आया, इनकी जिंदगी में कोई डॉक्टर काम नहीं आया, इनकी जिंदगी में बड़े बड़े वैद्य काम नहीं आए, क्योंकि इनको ऐसी बीमारी लग गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था और वो बीमारी इनको धीरे धीरे खत्म कर रही थी। आज आप और मैं आज अपनी जिंदगी में धीरे धीरे खत्म ना हो, इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे पास पहुंचा है। और यहां पे लिखा है कि उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हालेलुया। आज आप में से जितने लोग बीमार हैं, आज यीशु मसीह के नाम से कहें कि हम पर दया कर। ऐ मेरे परमेश्वर, जैसे आपने लाजर को जिंदा किया, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु आपने अंधों को आंखें दी, आज हम पर दया कर। आज पिता परमेश्वर, आपने बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें से दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु हम पर दया कर। आज मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह हम पर दया कर, यीशु मसीह हम पर दया कर, यीशु मसीह हम पर दया कर। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको फल नहीं मिल रहा है। आज आपकी और मेरी जिंदगी में वो फल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि शायद आप और मैं अभी तक खुदा को धन्यवाद नहीं कर पाए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के सामने आपको और मुझको खुदा से कहने की जरूरत है कि हे प्रभु हम पर दया कर, हे मेरे खुदा हम पर दया कर। यहां पर इन कोड़ियों ने भी यीशु मसीह के सामने खड़ा होकर ये चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा, उसने उन्हें देखकर कहा, यीशु मसीह ने एक अलग काम किया। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, गो। ये कैसी बात हुई? उन 10 कोड़ियों ने तो सोचा होगा कि यीशु मसीह आएंगे, हमारे ऊपर हाथ रखेंगे, या यीशु मसीह हमारे लिए दुआ करेंगे, या यीशु मसीह हमसे पूछेंगे कि बताओ तुम क्या चाहते हो। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं पूछा। यीशु मसीह ने यहां पर कहा, उसने उन्हें 10 कोड़ियों को देखकर 10 कोड़ियों को कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। गो एंड शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट। आज परमेश्वर आज आपसे और मुझसे एक बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपको और मुझको कह रहा है, आज आपकी जिंदगी में बहुत डिस्टर्बेंस है। आज आपकी और जिंदगी में मैं महसूस करता हूं कि आपकी और मेरी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको और मुझको आज घिरा रही हैं। आज वो तकलीफें, वो परेशानियां जो आज आपको और मुझको कमजोर कर रही हैं, आज आपको और मुझको कहने की जरूरत है, यीशु मसीह हम पर दया कर, यीशु मसीह हम पर दया कर। जब आज इस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ता हूं, चैप्टर 17 एंड वर्स 14। चैप्टर 17 एंड वर्स 14. So when he saw them, he said to them, go, show yourself to the priest. और यीशु मसीह ने कहा, जाओ, मुझको मत दिखाओ, जाओ याजकों के पास जाओ। बड़ी हैरानी हुई होगी उन कोड़ियों को, बड़ी हैरानी हुई होगी कि हमने तो सोचा था यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजज़ा करेगा, मिरेकल करेगा, हो सकता है यीशु मसीह हमको छुएगा, यीशु मसीह कोढ़ को खत्म करेगा, हमारी बीमारी को खत्म करेगा। लेकिन अद्भुत हैं उसके तरीके, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना। परमेश्वर की बातें आपके लिए और मेरे लिए ऐसी हैं। वो अद्भुत परमेश्वर है, उसका सोचना और इंसान का सोचना अलग है। परमेश्वर आपके और मेरी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया। सुनिए आगे क्या हुआ। तब उसने कहा, जाकर अपने याजकों को दिखाओ। वो लोग जाते जाते ही शुद्ध हो गए। हालेलुया। अगर उनमें से वो रुक गए होते, अगर उन्हें एक को भी लगा होता कि अरे छोड़ो, ये तो हमें लगता है झूठा आदमी है, हमें लगता है यीशु मसीह ठीक नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ठीक कर सकता, अगर उनके दिल में शक आता तो वो ठीक नहीं होते। यहां पे लिखा है, And so it was that
एज दे वेंट दे वर क्लेंस्ड। हालेलुया। उन्होंने जाना शुरू किया, यीशु मसीह की बात सुनी और यीशु मसीह का वो अनुसरण करने लगे। जैसा यीशु मसीह ने कहा था वो बिल्कुल वैसा करने लगे। यीशु मसीह ने उनके ऊपर हाथ नहीं रखा, उन्होंने बुरा नहीं माना। यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना नहीं करी, उन कोढ़ियों ने बुरा नहीं माना। उन्होंने यीशु मसीह ने उनके ऊपर कोई दुआ नहीं करी, लेकिन उन्होंने बुरा नहीं माना। उन्होंने यीशु मसीह की बात को माना और वो यीशु मसीह की बात को सुनकर वो उसका अनुसरण करते हुए वो यीशु की बात सुनकर वहां से याजकों की ओर जाने लगे। जब वो याजकों की ओर जाने लगे तो ऐसा हुआ कि वो रास्ते में चलते चलते ही ठीक हो गए। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की बातों पर उसका अनुसरण करने लगते हैं, आप आधे रास्ते में ही ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। हिजकिय्याह राजा ने जब अपने आप को रिपेंटेंस में वो लेके आया तो खुदा ने उसको 15 साल और दे दिए। आज आपको और मुझको भी खुदा बाप एक लंबी उम्र देना चाहता है। आज परमेश्वर आपको और मुझको भी जिंदगी देना चाहता है। आज वो भी आपको और मुझको सक्सेस देना चाहता है, लेकिन सबसे पहले आपको खुदा की आवाज को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। ओपन योर आईज, ओपन योर ईयर्स। हम गाना गाते रहे, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड, open the eyes of my heart, I want to see you। सच में आज जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे, जब आप यीशु मसीह के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में तरक्की बन के आ जाएगा। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में चंगाई बन के आएगा। जब आप यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे और यीशु मसीह के कहे अनुसार, उसकी आवाज के अनुसार आप चलेंगे, आपके सोचने से पहले आपकी जिंदगी में सफलता आ जाएगी। आपके सोचने से पहले आपकी जिंदगी में चंगाई आ जाएगी। लेकिन आज एक खूबसूरत चीज है जो आपको और मुझको करने की जरूरत है। आज यहां पे देखिए क्या हुआ। वो लोग जाते जाते ही शुद्ध हो गए। 15वीं आयत में लिखा है, तब उनमें से 10 कोढ़ियों में से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया। हालेलुया। आज बतेरे ऐसे लोग हैं जो खुदा की आशीषों को लेकर दुनिया में गायब हो जाते हैं। वो चर्च आते हैं कि उनकी जिंदगी में चंगाई हो, और जब चंगाई होती है वो खुदा को भूल जाते हैं। आज देखिए यहां पर क्या हुआ। उनमें से 10 कोढ़ियों में से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, उसने देखा कि मैं ठीक हो गया हूं और वो चंगा हो गया और वो ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। वो चिल्लाने लगा, वो खुशी से यीशु मसीह के नाम को ग्लोरीफाई करने लगा, आदर और महिमा देता हुआ वो यीशु मसीह के पास लौटा। क्या यीशु मसीह का कोई घर था? क्या यीशु मसीह का कोई चर्च था? क्या यीशु मसीह का कोई ठिकाना था? कोई ठिकाना नहीं था। वो वापस आया होगा, उस जगह आया होगा, उसने लोगों से पूछताछ करी होगी कि वो कहां है, वो मसीहा कहां है, वो यीशु मसीह कहां है जिसने मुझे चंगा किया है। और वो यीशु मसीह को ढूंढने लगा। जब आपको चंगाई मिले तब आपको यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत है, ना सिर्फ चंगाई पाने के लिए बल्कि अनंत जीवन पाने के लिए। चंगाई सबको मिलती है, लेकिन आज क्या हुआ देखिए, 10 में से एक आदमी जो चंगा हो गया था, चंगे सब हुए थे, लेकिन एक उनमें से लौट कर आया और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। आज आपको और मुझको जब हमने गाया गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट, गिव थैंक्स विद अ ग्रेटफुल हार्ट, आज आपके और मेरी जिंदगी में धन्यवाद देने की जरूरत है। आज खुदा, आज परमेश्वर यीशु मसीह को, आज परमेश्वर पिता को जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, आज उस खुदा को आपको और मुझको धन्यवाद करने की जरूरत है। क्या हम खुदा को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने बेटे को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया? डू वी एवर से थैंक यू गॉड दैट यू हैव गिवन अस जीसस क्राइस्ट? थैंक यू गॉड कि आपने मेरे लिए यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। इट्स सच एन अमेजिंग थिंग कि वो परमेश्वर जो आज आपको भी जिंदगी देता है, वो आपकी दुआओं को सुनता है। डू वी से थैंक यू गॉड?
लेकिन आज आपको और मुझको अपने खुदा को अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देने की जरूरत है। आज धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ने आपको कोरोना वायरस से बचा के रखा है। आज धन्यवाद करिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको सलामत रखा है। क्या ये कोई अजूबा है? ये अजूबा नहीं, अजूबे से भी बढ़कर है कि जब दुनिया मर रही है, परमेश्वर ने आपको और मुझको बचा कर रखा है। हालेलुया! ना सिर्फ बचा कर रखा है, लेकिन उसने आपको और मुझको परमेश्वर के वचन के द्वारा 1000 गुना आशीषें भी दी हैं। आज ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस केसेस से बचे हैं। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट से बचे हैं। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट केसेस से बचकर आए हैं। आज बहुतेरे ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में से निकलकर आए हैं। लेकिन अभी भी आप और मैं धन्यवाद नहीं दे पाए हैं। अभी भी आप और मैं परमेश्वर के नाम की गवाही नहीं दे पाए हैं। लेकिन आज खुदा कह रहा है, सुनिए, यीशु के दिल में एक बात आई। वो यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरा और उसका धन्यवाद करने लगा, और वो सामरी था। मैं इंग्लिश वर्स में आपको पढ़ के दिखाता हूं कि यहां क्या लिखा है। वर्स 16, and one of them, when he saw that he was healed, he returned to Jesus Christ, and with a loud voice he glorified God and fell down on his face at his feet. वो अपने मुंह के बल गिरा, उसने अपने आप को छोटा किया, वो मुंह के बल गिरा, उसने अपने कपड़ों को मिट्टी में गंदा किया। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुदा के लिए गिरूंगा, मैं खुदा के लिए नीचा हो जाऊंगा। क्या आज आप और मैं खुदा के लिए नीचे आ सकते हैं? क्या आप और मैं आज अपनी जिंदगी में अपने अहंकार को गिरा सकते हैं? क्या आप और मैं आज अपनी जिंदगी में अपने आप को छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे उन 10 कोड़ियों में से एक कोड़ी यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि वो चंगा हो गया था। एंड ही फेल डाउन ऑन हिज फीट एंड ही सेड, थैंक यू जीसस, एंड ही वॉज अ समैरिटन। वो एक सामरी था। और यीशु मसीह ने कहा, सो जीसस आंसर्ड एंड सेड, वेयर देयर आर 10 पीपल। वो 10 लोग कहां गए? वो 10 लोग कहां चले गए? और यीशु ने उससे कहा, क्या 10 लोग शुद्ध ना हुए? तो फिर वो 9 कहां हैं? वो 9 कहां चले गए? आज खुदा बाप उन 9 लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें परमेश्वर ने चंगाई दी है। आज परमेश्वर कह रहा है, वो लोग कहां चले गए जिनसे मैं प्यार करता था? वो 9 लोग कहां चले गए जब वो चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह की गुहार लगाते थे? आज यीशु मसीह अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। आज यीशु मसीह उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के पास नहीं होंगे तो आप पे शैतान अटैक करेगा। शैतान एक ऐसे गर्जने वाले शेर के समान वो ताक लगाए बैठा रहता है कि कब आपको वो फाड़ खाए। आज आपको और मुझको खुदा की नजदीकी में रहना है। और यीशु मसीह ने चिंता करी और यीशु मसीह ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? फिर वो 9 कहां चले गए? यीशु मसीह को पता था कि वो 10 के 10 चंगे हो गए हैं। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? ओ माय गॉड, जीसस said, were there not any found who returned to give glory to God except this foreigner? एक्सेप्ट दिस फॉरेनर। आज परमेश्वर के लोग कहां चले गए? आज वो लोग कहां चले गए जो परमेश्वर के नाम से उसकी दुहाई लेते थे और जो परमेश्वर के नाम से चर्च आया करते थे? आज वो लोग कहां चले गए जो कहते थे कि हम कभी चर्च छोड़ के नहीं जाएंगे? आज वो लोग कहां चले गए जो कहते थे कि हम खुदा का घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे? आज वो लोग कहां चले गए? आज जब उनके जिंदगी में खुशी है, आज जब उनकी जिंदगी में सब कुछ है, आज उन्हें यीशु मसीह याद नहीं आता। आज लेकिन खुदा बाप आपको और मुझको ढूंढता है। वो कहता है, वो लोग कहां चले गए? क्योंकि यू आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। आज भी परमेश्वर आपका धन्यवाद सुनना चाहता है। आज भी परमेश्वर कह रहा है, वो लोग कहां हैं जिनको मैंने कोरोना वायरस से बचाया? वो लोग कहां हैं जो आईसीयू में थे और मैंने प्रार्थना करी और हम लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा यीशु मसीह ने झुककर अपने बेटे और बेटियों को बचाया है? वो लोग कहां हैं जो यीशु मसीह के नाम से आज वो अपनी जिंदगी में खुश हैं? वो कहां हैं? कहां है उनका धन्यवाद?
कहां है? हालेलुया। आज सुनिए क्या हुआ। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना बचा जो परमेश्वर की बड़ाई करता? आज कहां गए वो लोग? कहां गए वो मसीह लोग? कहां गए वो लोग जो हालेलुया हालेलुया करते थे? कहां गए वो लोग जब दुख में थे तो यीशु मसीह की डेवड़ी पर, यीशु मसीह के भवन में आकर रोते थे? अब जब उन्हें सब कुछ मिल गया है, अब वो लोग कहां हैं? उनका धन्यवाद कहां है? तब उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। योर फेथ has healed you, your faith has made you well, arise, go your way। आज परमेश्वर आपको कहता है, आज अपना रास्ता मत लीजिए जब तक आपको यीशु मसीह ना कहे कि तुझको इस रास्ते पे चलना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रास्ता ले लिया है, लेकिन उन्हें कभी भी तरक्की नहीं मिलेगी, उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिलेगी जब तक यीशु मसीह आपको रास्ता ना बताए, क्योंकि उसने कहा है, मैं ही मार्ग हूं। हालेलुया। जीसस इज द वे, वही रास्ता है और आपको और मुझको उसी पे चलना है। आज परमेश्वर आपको और मुझको क्या कहता है? परमेश्वर आज आपको और मुझको कहता है, दाऊद की तरह धन्यवाद करो। उसने कहा, मैं और मेरा घराना क्या है प्रभु कि तेरी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं। आइए, ये समय होगा जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने सगे संबंधियों के लिए, जाने अनजाने लोगों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने से आज आपके और मेरे दिल में एक भावना जगे कि हमें खुदा को धन्यवाद देना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू जीसस क्राइस्ट। आइए, आज हम धन्यवाद करते हैं भाई पीहू ग्रिफिन का, जिसको परमेश्वर ने अपने काम पर दोबारा खड़ा किया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, भाई पीहू ग्रिफिन को स्लिप डिस्क था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चंगाई दी है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज प्रभु बेटे पीहू ग्रिफिन को परमेश्वर कहता है कि मैं तुझको आशीष दूंगा। हालेलुया। कहां गए वो लोग? लेकिन आज एक बेटा वापस आया है। आज बेटा पीहू, आज तुम खुदा के पास धन्यवाद के साथ आए हो। खुदा बाप तुमको बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदावन यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं भाई पीहू ग्रिफिन के लिए। खुदावन यीशु मसीह, इस बेटे को बिल्कुल 100% चंगाई देना, इनके परिवार में प्रभु अपना आनंद देना। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इनके और इनके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महिमा बढ़ती जाए। हालेलुया। मैं नीलम सिंह सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। सिस्टर नीलम सिंह के लिए खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु तेरे बच्चों के ऊपर तेरी आशीष होने पाए। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें इस लायक बनाया है कि हम प्रार्थना करें और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। सिस्टर नीलम सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार पे बहुतायत से आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं शारदा कुलुंग के लिए। धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह नाम में उनको गवर्नमेंट जॉब मिली है। प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं प्रभु, और आप अपने बच्चों की दुआओं को अनसुना नहीं करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अलका दास के लिए। आज उनके शरीर में दर्द है। ओ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी बेटी अलका दास के लिए। खुदावन यीशु मसीह अपनी बेटी के शरीर को छू ले और होने दे पिता, उनके शरीर का दर्द और सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं आज उन सब लोगों के लिए प्रभु जो आपकी ओर अपने हाथों को उठाए हुए हैं, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपनी अद्भुत ताकत और सामर्थ से भरना होने देना मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में प्रभु सिस्टर अलका दास बिल्कुल ठीक हो जाएं, उनका सर्वाइकल कैंसर खत्म हो जाए और उनके शरीर में प्रभु तेरी ताकत आ जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम में आमीन। मैं प्रार्थना करता हूं भाई डीएल डंगवाल के लिए। खुदावन यीशु मसीह, उनकी किडनीज को हील कर मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु भाई डीएल डंगवाल को खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु अपनी चंगाई देना होने देना मेरे खुदावन, कि उनको डायलिसिस ना जाना पड़े, ना कराना पड़े। हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों को चंगाई दे, अपने बच्चों को चंगाई दे। जितने लोग बीमार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई हो। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं
हूं भाई कुलदीप विशाल एक्का के लिए, जिनको कमजोरी है शरीर में। प्रभु यीशु मसीह, आप अपने बच्चों को पिता ताकत देना। हालेलुया। मेरे प्रभु, मैं भाई कुलदीप को सर से लेके पांव तक आपके पवित्र लहू में कवर करता हूं। प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आपकी जो महिमा है वो उनकी जिंदगी में होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, मैं सिस्टर मेरी एगबर्ट और उनके बेटों के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आपकी आशीष उनकी जिंदगी में होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें बहुत अच्छा रखा है। पिता परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने लोगों की आंखें बंद हैं, जितने लोगों के हाथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह आप सबको अपनी आशीष देना और पिता अपनी बरकतों में बढ़ाना होने देना। मेरे खुदावन यीशु मसीह, आपके नाम और आपके वचन के द्वारा प्रभु आपके लोग आशीष पाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सिस्टर नीलम सिंह के लिए कि परमेश्वर ने उनको कोविड से बचाया है एंड उन्होंने अपने जॉब पे जाना शुरू कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रभु, हम सब लोगों पर अपनी आशीष और बरकत देना, हम सब लोगों को शैतानी शक्तियों से बचाना और होने देना मेरे पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम में बढ़ते जाएं, आपके वचन में बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। कल फिर मिलेंगे शाम को 6:30 बजे परमेश्वर के वचन के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।